Student, today I will teach you the fifth chapter of computer and the chapter name is Working with Tables in MS Word 2007. हम टेक्स्ट में और ग्राफिक में टेबल की हेल्प से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इनकी जो इन्फॉर्मेशंस है वो रोज़ और कॉलम्स में कर सकते हैं। हर सेल्स जो है टेबल का वो कोई भी टेक्स्ट और ग्राफिक को होल्ड कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग क्या है, क्रिएटिंग अ टेबल। हम किस तरह से एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। देखो ये रहा टेबल, ठीक है। अब हमें इसे क्रिएट करना है। अब हम इसे किस तरह क्रिएट करेंगे, तो टेबल ग्रुप को चूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमें टेबल्स ग्रुप पर क्लिक करना है। तो फिर उसके बाद एक ऑप्शन आएगा टेबल का। तो टेबल के बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे टेबल रेडी हो जाएंगे। अब फिर जो इसके अंदर की जो हेडिंग है वो है यूजिंग इंसर्ट टेबल ग्रिड। तो अभी ऑप्शन से बताया गया है, जैसे हमने बताया था इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल ग्रुप में जाएंगे, फिर टेबल बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले तो हमें ये करना है। उसके बाद हम जो भी नंबर्स को चाहते हैं उनको हम कवर कर देंगे, रो में और कॉलम में जो भी हम चाहते हैं। उसके बाद हमें एंटर की पर प्रेस करना है। जब हम एंटर की पर प्रेस करेंगे उसके बाद टेबल जो है वर्किंग एरिया में इंसर्ट हो जाएगा। देखो इस तरह से ये ऑप्शन बना हुआ आ रहा है ना, इस तरह से। अब इसकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन। तो इंसर्ट टेबल के ऑप्शन को हम किस तरह से लाएंगे, तो उसके लिए हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे और टेबल ग्रुप पर जाकर टेबल के बटन पर क्लिक कर देंगे इंसर्ट टेबल के ऑप्शन में। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद हम क्या है, वहाँ पर जो है इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स होगा एक। फिर हम उस पर जाकर हम जितने नंबर की और जितनी रो चाहते हैं, ठीक है, कॉलम चाहते हैं, उसमें हम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है नंबर ऑफ रोज़ के कितने नंबर हैं। हम चाहते हैं रो कितने नंबर के हैं, इसमें 2 है, तो हम 2 डालेंगे तो 2 नंबर की रो आ जाएगी। अगर हम डालेंगे 4 तो 4 नंबर की रो आ जाएगी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी कि कॉलम कितना आए। ये जो कॉलम है ना, ये अगर हम चाहेंगे 1 रो में 10 कॉलम आए तो 10 कॉलम आएंगे। हम चाहेंगे 5 आए तो 5 आएंगे, 2 चाहेंगे तो 2 आएंगे। ठीक है ना, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा तो हम जितने बड़ा कॉलम बनाना चाहेंगे, जितना बड़ा टेबल बनाना चाहेंगे, हम उतना बड़ा बना सकते हैं इनकी हेल्प से। और उसके बाद हमें सिर्फ ओके के बटन पर क्लिक करना है इसे करने के बाद। ठीक है, फिर हमें जितना बड़ा कॉलम हम चाहते हैं वो कॉलम हमारा आ जाएगा। ठीक है, और याद रखना ये इंसर्ट टेबल में जाकर होगा। ठीक है, अब आया नेक्स्ट एंटरिंग डाटा। पहले हमने टेबल तो बना लिया, अब उसके अंदर हम डाटा किस तरह एंटर करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले जिस भी सेल में लिखना चाहते हैं हम उसमें जाएंगे और लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो एक सेल में लिखने के बाद अगर हमें दूसरे सेल में लिखना है तो उसके बाद हम टैब की पर प्रेस करेंगे या फिर हम राइट एरो की पर प्रेस करेंगे, तो उससे हम दूसरे उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर हम प्रीवियस सेल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शिफ्ट टैब की को प्रेस करना पड़ेगा या लेफ़्ट एरो की को प्रेस करना पड़ेगा। तो उसकी हेल्प से हम अपने जितने भी सेल्स हैं वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है मॉडिफाइंग अ टेबल। तो मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं हम टेबल को, तो डाटा एंटर करने के बाद हम जितने डाटा को चेंज करना चाहें अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो अनवांटेड सेल्स को, कॉलम्स को और रो को अपने अकॉर्डिंग डिलीट कर सकते हैं। इट्स मीन कि अगर हमारा वर्क सिर्फ 2 कॉलम का है तो हम 2 कॉलम पर वर्क करेंगे और उसके बाद हम बाकी के सारे रो, कॉलम, ये सेल्स, ये सारी चीज़ें डिलीट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडिंग है एडिंग रोज़ कॉलम्स इन अ टेबल। तो हम एडिंग किस तरह से कर सकते हैं रोज़ में, कॉलम में। तो उसके लिए हमें इट्स मीन हम वर्क कर रहे हैं उस पर और वर्क करते करते वर्क ज़्यादा है तो हम उसमें न्यू रोज़ और कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। एंड तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम
टेबल टूल्स पर जाकर लेआउट टैब पर जाएंगे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे इंसर्ट लेफ़्ट और इंसर्ट राइट को, ठीक है ना, बटन को। और उसके बाद रो और कॉलम जिस तरह हम इंक्रीज़ करना चाहें वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर हम इंसर्ट एबव पर जाएंगे या इंसर्ट बिलो पर जाएंगे। अगर हमें एबव करना है तो एबव के ऑप्शन पर जाएंगे, बिलो करना है तो बिलो के ऑप्शन पर जाएंगे, रोज़ के और कॉलम के। तो और उसके अकॉर्डिंग हमारे रोज़ हैं और हमारे कॉलम्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। और ये भी हमें लेआउट टैब पर जाकर करना है। दैट्स इट।